श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हरे कृष्ण, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 1 में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को ईश्वर और सनत कुमार संवाद का वर्णन कर रहे थे। आज इस अध्याय 2 में भगवान सनत कुमार को श्रावण मास में करने योग्य कार्यों को बता रहे हैं। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लेते हैं भगवान गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। अब करते हैं शुरू। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनक, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है, और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक, चूँकि मुझे अति प्रिय है, उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सच बोले, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फल मिलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा करें, भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है और श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्दशी व्रत अर्थात गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है, जिसे हम नाग पंचमी भी कहते हैं। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो।
षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनावे। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम में ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कई सौ वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। इस प्रकार ईश्वर और सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस दूसरे अध्याय के सुनने सुनाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि शिव और विष्णु एक ही हैं, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। मन से, प्रेम से, भाव से सावन में भोलेनाथ की आराधना करें। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। और अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भालचंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे।
मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सहोदय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणिराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबे दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरट सडानन आप पठायऊ, लम निमेष महामारी गिरायऊ, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसुन युद्ध मचाई, सब तबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्थिति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदरी मंथन में ज्वाला, जरस सुरासर बहे विहाला, कीन दहाता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीते कलंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम द्रोही में चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारी, यही अवसर मोहि आनो उबारो। अरल्य त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। मातु पिता बात भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहात सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, अक्ष्मौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे बन लाई, तापर होते शंभु सुहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जहान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भोले बाबा की जय। तो यहाँ समाप्त होता है श्रावण मास महत्तम का अध्याय 2। अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए अध्याय के साथ, पर इससे पहले मैं आप सबसे एक विनती, एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करो। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर इस तरह की आपको और खूब सारी वीडियो मिलेंगी जिनको ये श्रावण मास महत्तम का अध्याय पढ़ने का समय नहीं मिलता है, वो इसको सुन के भी आनंद ले सकते हैं शिव चालीसा के सहित। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। बस कमेंट में सब हर हर महादेव का जयकारा लगाना मत भूलना, ज़रूर से जयकारा लगाना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।